यार वीवो Y12 की अगर आप बॉक्स की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह नज़र आता है। हमने Y15 आई गेस अनबॉक्स किया था इस चैनल के ऊपर और उसका बॉक्स भी काफ़ी हद तक ऐसा ही था। और इन फ़ोन्स के अंदर जो हाइलाइट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। जो Y सीरीज़ है इसके अंदर आजकल ये 5000 mAh की जो बैटरी है इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। ये फ़ोन 3 GB रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यहाँ पर फ़ोन के बैक साइड पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। प्राइसिंग जो है वो इस फ़ोन की 27,000 है अगर आप ऑफिशियली बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीवो की डिवाइस है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये डिवाइस आपको थोड़े से कम प्राइस में मार्केट से मिल जाएगी। अब ये उन कुछ फ़ोन्स में है जो कि इस प्राइस टैग में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ट्रिपल कैमरा है ये एक्चुअल ट्रिपल कैमरा है, जिसका मतलब ये है कि आपको एक मेन सेंसर मिलता है 13 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और उसके अलावा एक डेप्थ सेंसर भी मौजूद है। 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। 6.35 इंचेस का हेलो फुल व्यू डिस्प्ले है जो कि बेसिकली वीवो की अपनी टर्म है छोटी सी नॉच के लिए। यहाँ पर जो फ़ोन है ये मुझे बर्गंडी रेड कलर के अंदर प्रोवाइड किया गया है। और इस फ़ोन के बारे में बाकी जो डिटेल्स हैं वो इसकी अनबॉक्सिंग के बाद ही हम देखते हैं। सील को मैं यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ और जो रैपर है उसको हम यहाँ से उतार लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते साथ पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो ये बुकलेट है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर आपको आपकी क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको आपकी वारंटी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसके अलावा ये सिलिकॉन केस देखने को मिल रहा है जो कि अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। कैमरा वैसे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा सीन है कैमरे का। उसके बाद जो आपको अगली चीज़ देखने को मिलती है वो आपकी डिवाइस है। और यहाँ पर जो कलर है कलर स्कीम काफ़ी हद तक वही है जो कि आपको वीवो Y15 में देखने को मिल रही थी। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, LED फ्लैश है और जो फ़ोन है वो काफ़ी स्टर्डी लुक दे रहा है। उसकी रीज़न ये है कि 5000 mAh की बैटरी है तो नॉर्मल फ़ोन से ज़रा ज़्यादा चंकी भी है साइज़ के अंदर। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर फर्दर एक USB केबल देखने को मिल जाती है। हेडसेट यहाँ पर नहीं मिल रहा जो कि एक बमर है, बिकॉज जिस प्राइस टैग में ये फ़ोन है आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपको यहाँ पर एटलीस्ट एक हेडसेट ज़रूर मिलेगा। चार्जर की अगर आप बात करते हैं तो 10 वाट का अडेप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगाएगा, लेकिन एक दफ़ा जब आप इसको चार्ज कर लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जो केस है इसको मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ और इस फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। ओके यार, फ़ोन को यहाँ पर मैंने फाइनली सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पर आपको फन टच ओएस देखने को मिल जाता है जो कि इस टाइम फन टच ओएस का लेटेस्ट वर्जन भी है। बाय द वे वीवो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड 9 के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 9 के वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 GB रैम यहाँ पर दी गई है, उसके अलावा 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है, तो आपको रैम और स्टोरेज वाली साइड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। और ये 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के ऑक्टा कोर चिपसेट के साथ आती है जो कि बेसिकली मीडिया टेक का हीलियो P22 का चिपसेट है। अब एंड्रॉयड पाई जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इंक्लूड किए गए थे और एंड्रॉयड 10 के अंदर भी किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि गूगल ने एंड्रॉयड 10 में बाद में इंक्लूड किए हैं। फन टच ओएस में पहले से थे। जैसे अगर आप डार्क मोड की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मोड है जो कि आपको नॉर्मली हायर एंड फोन्स में मिलता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर लेटेस्ट वर्जन का एंड्रॉयड है, फन टच ओएस का भी लेटेस्ट वर्जन है, आपको ये डार्क मोड भी यहाँ पर मिल रहा है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर बैक पर 3 कैमराज हैं। इसमें जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है और उसके अलावा आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जिसको हम यहाँ से टॉगल कर सकते हैं और ये 8 मेगापिक्सल का है। आप देख सकते हैं कितना कुछ लेकर आ रहा है इमेज के अंदर। उसके अलावा जो तीसरा कैमरा है वो आपका बेसिकली एक डेप्थ सेंसर है और उसका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये बेसिकली आपको पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए यूज़ में आएगा। और उसके अलावा ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है। मेरे हिसाब से 8 मेगापिक्सल थोड़ा सा कम है, लेकिन ये वाहिद ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर आपको इस प्राइस टैग में इतना कुछ मिल रहा है। लाइक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, 3 GB रैम, 64 GB की स्टोरेज और उसके अलावा 5000 mAh की बैटरी। तो उस हिसाब से आप इसको किसी हद तक पास आउट कर सकते हैं। स्क्रीन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस फुल कर दूं तो शायद आपको अंदाज़ा हो सके। वैसे आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि ये ब्राइट हो गई है। ओवरऑल जो फ़ोन है इसकी लुक भी मुझे पसंद आई है और ये अच्छा लग रहा है। अब इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन का जो मुकम्मल रिव्यू है वो जल्दी इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड करूँगा, बिकॉज ये एक नई डिवाइस है और मैं कोशिश करूँगा कि इसका रिव्यू जल्दी से जल्दी ले आऊँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ फिलहाल साइनिंग ऑफ।